गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए इंटर के बच्चे ध्यान से सुने। मैं आपको कल जो आगुड़ तक मैंने टॉपिक क्लियर करा दिया, ठीक है। अब मैं उसके आगे बताने आपको चल रहा हूँ, देखते चलिए। देखिए मैं आपको इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको आगुड़ के बारे में बता दिया है ना, पोलराइजेशन, इसमें डी फॉर्म एल फॉर्म बताया है आपको। अब मैं उसके आगे के टॉपिक लेके चल रहा हूँ हेलोइरिन से, ठीक है। हेलोइरिन में पहला टॉपिक है जो आरएक्स बॉन्ड है इसका ये जो बंध है इसकी प्रकृति के बारे में, इसके नेचर के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। एआर के बारे में अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, हेलो एल्केन्स के नेचर के बारे में पढ़ा है। अब देखिए आपको ये स्ट्रक्चर देखिए, मैं एआर लिखा हूं, यानी क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे क्या बेटा, एरोमेटिक है। बात समझ में आ गई? बात यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। और यहाँ पे एक हैलोजन मैंने अटैच किया है, ठीक। अभी तक क्या था, बात हम हेलो एल्केन्स की कर लेते हैं। अगर हेलो एल्केन्स में अगर हम बात किया जाए तो हेलो एल्केन्स में कुछ इस प्रकार से कार्बन था, उससे अटैच यहाँ पे हेलोजन था। बात समझ में आ रही बेटा? इस तरह से कुछ हमारे पास संरचना थी, तो जिसमें ये जो इसकी जो संकरण थी वो क्या संकरण थी बेटा, sp3। बात समझ में आ गई? क्योंकि सिंगल बंध था, सिंगल बंध जो था वो तो था, इसका संकरण जो था वो क्या था, sp3 है। लेकिन इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे, इस कार्बन की जो संकरण है वो क्या है बेटा, sp2, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है बेटा, डबली बॉन्डेड है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी इसका संकरण है sp2 और इसका संकरण sp3, यानी हेलो एरिन्स का जो कार्बन का जो संकरण होता है वो sp2 होता है, और हेलो एल्केन्स कार्बन का जो संकरण होता है वो sp3 होता है, ठीक है। अब इस sp2 और sp3 के होने की वजह से इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, चेंजिंग आएंगी। जैसे चेंज नंबर 1, बॉन्ड लेंथ में, किसमें, बंध की लंबाई में, यानी बॉन्ड लेंथ में, किसमें बेटा, बॉन्ड लेंथ में। अब आप ये बताइए sp2 और sp3 में कौन, और एक चीज और, इसके गुण, एक गुण तो ये हो गया, दूसरा गुण जो है बेटा वो अम्ल और अम्लीय गुण है ना, जिसको बोलते हैं अम्लीय गुण। कौन अम्लीय गुण दिखाएगा कौन नहीं, ये भी एक दूसरा पॉइंट है। तो आप ये समझिए कि बॉन्ड लेंथ की अगर बात करेंगे, बंध की बात करेंगे, तो sp3 जो है बेटा वो सिंगल बंध है। सिंगल बंध कैसे, लंबे होते हैं ना, लंबे होते हैं। और जबकि ये क्या है, sp2 डबल बॉन्डेड है। sp2 का जो बंध होता है वो क्या होता है बेटा, डबल बॉन्डेड, और डबल बॉन्डेड आर शॉर्ट बॉन्ड एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। यानी सिंगल बंध की लंबाई लगभग मुझे एग्जैक्ट लगभग मैं बता सकता हूं कि 100 कितना है, 100 लगभग 169 पिकोमीटर है, ठीक है। और इसका लगभग कितना है, 175 पिकोमीटर है। सिंगल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, ये देखिए 169 पिकोमीटर किसका है बेटा, डबली बॉन्डेड वाला। और इस सिंगल बॉन्डेड वाला कितना बेटा, 175 के आसपास है, ठीक है। 176 पिकोमीटर के आसपास है। यानी सिंगल बंध जो होता है बेटा वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। एक बात समझ में आ गई, बॉन्ड लेंथ की बात हो गई ना, यानी डबल जो सिंगल बंध होता है वो बड़ा होता है और डबली बॉन्डेड जो होता है वो छोटा होते हैं। तो हेलो, इस बंध की प्रकृति में ये एक अंतर मिल गया आपको। दूसरा अंतर जो बेटा है वो दूसरा अंतर बेटा अम्लीय गुण को, अम्लीय गुण को अगर हम लेके एसिडिक कैरेक्टर को लेके चले तो यहाँ पे आप देखिए S परसेंटेज यहाँ पे बेटा ज्यादा है, S का प्रतिशत गुण जो है ज्यादा है एज कंपेयर्ड sp3 में। तो ये ज्यादा अम्लीय होगा और ये उससे कम अम्लीय होगा। बात समझ में आ गई? ये ज्यादा मोर एसिडिक होगा, यानी ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। बात समझ में आ रही बेटा? ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है। जब ये मोर एसिडिक है और बंध छोटा है तो तोड़ने में इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी और इसको कम देनी पड़ेगी। यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है, इसकी यानी बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या है बेटा, हाई है ना, बॉन्ड एनर्जी हाई है। जबकि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या बेटा, लो है एज कंपेयर इसकी तुलना की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की तुलना की बात कर रहे हैं हम। चलिए अब आपको एक चीज और मैं आपको समझा दूं जल्दी से, वो ये कि इस sp2 और sp3 में बेटा, इस sp2 sp3 में ये जो संरचना बन रही है किसकी, ये sp2 वाले की, यानी हेलो एरिन्स की ये जो संरचना बन रही है, और ये जो संरचना है बेटा ये नाभिक रागी के लिए, जब इसमें टूटना, इसका टूटना कठिन है, जब इसकी बॉन्डिंग ब्रेकिंग कठिन है, थोड़ी इसकी कठिन है इसके कंपैरिजन में, तो ये न्यूक्लियोफिलिक जो भी सब्स्टिट्यूशन, जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वो ये थोड़ा कम देगी। किसके कंपैरिजन में, हेलो एल्केन के कंपैरिजन। बात समझे? यानी प्रतिस्थापन जो है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये थोड़ा कम शो करेगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ा कम शो करेगी। क्यों कम शो करेगी? क्योंकि बंध जल्दी से टूटेगा नहीं। और काहे बंध जल्दी टूटेगा नहीं? क्योंकि डबली बॉन्डेड है, और हमें पता है डबली बॉन्डेड क्या होते हैं बेटा,
लंबाई कम होती है, और जिस चीज की लंबाई कम होती है उसको तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है। भाई कोई लंबी चीज है उसको तो आप तुरंत तोड़ सकते हो, लेकिन कोई छोटी चीज होगा, अब इसको तोड़ना, इस मार्बल को तोड़ना कुछ आसान है एज कंपेयर इस कैप को तोड़ना। बात समझ में आ रही ना? तो यानी सिंगल बंध को तोड़ना आसान होता है एज कंपेयर डबल बॉन्ड को। ठीक, तो इसमें डबल बॉन्ड है, जब टूटेगा नहीं तो जल्दी प्रतिस्थापित होगा नहीं, तो इस वजह से हेलोएरिन्स में जो प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है वो थोड़ी कम होती है। किसकी कंपैरिजन में? हेलोएरिन्स से। ये बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको बताते चलते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो एक पॉइंट और आता है, जैसे आपकी में बुक में दिया है कि मोनो हेलो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पता नहीं, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ के आना है। ठीक है, उसमें क्या बताना, उसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखना, रेजोनेंस आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसका? रेजोनेंस आपको ध्यान रखना है। किसका बेटा? हेलोएरिन्स का, सॉरी, हेलोएरिन्स का। जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर पाया जाता है, आपको सबको पता है। फिर ये यहाँ पे आता है, फिर इसकी संरचना आपको सारे बच्चों को पता है ना? इसकी सारे बच्चों को इसकी रेजोनेंस मैंने बताया है 11 बहुत अच्छे से। ये ब्रेक हो जाता है, जब ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ऊपर प्लस आ जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ऐसे मैंने आपको बना के दिखाया है, याद हो थोड़ा सा तो। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा। बात समझ में आ रही ना? फिर ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? ये यहाँ पे आने की कोशिश करता है, इसी तरह से संरचना इसकी बनाई जाती है, इसी तरह से इसकी संरचना बनती है ना। फिर ये आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, फिर एक माइनस यहाँ पे मिलेगा आपको। यानी अगली जो संरचना की जो माइनस मिलेगी बेटा, वो कहाँ पे मिलेगी आपको? वो यहाँ पे मिलेगी। बात समझ में आ रही है? और फिर ये वाला बंद क्या होगा? टूटेगा, ये वाला टूट के यहाँ से बल्कि यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये वाला टूटेगा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर एक जो लास्ट संरचना बनेगी वो यहाँ पे, यहाँ की छोड़ के यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ये एकदम आप लोग को मैंने पहले बेसिक से बताया है, ये तो मैं सिर्फ आपको एक हल्का सा रिकॉल कर दे रहा हूँ, जिससे आपको चीजें याद तैयार रहे कि कहाँ से चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए एक माइनस का साइन, आप थोड़ी देर के लिए साइन याद रखिएगा, ये चीज। ठीक, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ जाता है, ये वाला यहाँ, और यहाँ पे ये माइनस आ जाता है, इसको फिर से यहाँ तोड़ना है, इसको फिर से यहाँ तोड़ना है। जो फाइनल की स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी बेटा? इसका जस्ट अपोजिट, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ पे Cl एक स्टेप यहाँ पे और आता है, वो मैं आपको बता, वो मैं स्किप कर दिया हूँ। यहाँ पे ये चीज को तोड़ के यहाँ ऊपर लिया 1 2 3 4 5, जो फाइनल पांचवी स्ट्रक्चर होती है वो एग्जैक्ट इसका अपोजिट आती है। ठीक, तो ये संरचना, इसमें आपको ये याद रखना है कि जहां जहां पे माइनस आ रहा है, 1 2 3, ये जहां जहां पे माइनस आ रहा बेटा, ये कहां पे कौन आके लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक रागी नहीं, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है ना? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो माइनस साइन के पास इलेक्ट्रोफाइल आते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट करते हैं। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल माइनस साइन पीरियड वाले होते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव के पास जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल आएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बेटा? कम हो रही है। ठीक, ये ऑल ओवर आपका नेचर के बारे में था। अगली जो टॉपिक है वो यही है कि आपको क्या पढ़ के आना बेटा? मोनो हेलोएरिन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।